हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो AA SSR एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आपको भी पता है कि AA और SSR एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो घर के लिए नहीं मिलता है। मतलब इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना कितना डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि सब कुछ मेमोरी बेस्ड होता है। तो बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। तो प्लीज़ गाइज अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ F1 का एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और फोकल लेंथ F2 का एक कनकेव लेंस है। उन दोनों को कंबाइन किया गया तो फिर कॉम्बिनेशन जो है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट चार में से सही होगा? ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो कहेगा कि जो कॉम्बिनेशन है वो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, तब आंसर अलग होगा। अगर लेंस जो है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, तब आंसर अलग होगा। तो समझ लेते हैं क्या करना है हमें। आप एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है वो दोनों का रेसिप्रोकल का सम ही तो होता है, यानी कि 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। अब अगर इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जो F है रिजल्टेंट, दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो कन्वेक्स की होती। अगर नेगेटिव की तरह बिहेव करता तो रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि कन्वेक्स चाहिए। तो ये पूरा जो समेसन है, ये जो समेसन है पॉजिटिव कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। बस इसी कंडीशन से मेरा आंसर आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसका सम, मतलब 1/F1 प्लस 1/, अब F2 यहाँ पे कनकेव की है। F2 किसकी है? कनकेव की है, तो वो नेगेटिव रखेंगे F2। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 1/F1 उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, 1/, तो ये ग्रेटर देन का साइन तो रहेगा ही, और 1/F2। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 जो इधर आएगा वो ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। यानी कि अगर जो रिजल्टेंट है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो F2 ग्रेटर होना चाहिए F1 से। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो कह देता कि जो रिजल्टेंट है वो कनकेव की तरह बिहेव करे, तो 1/F हमारा क्या होता है? 1/F1 प्लस 1/F2। अब अगर कनकेव की तरह हो सकता है क्वेश्चन होता तो ये नेगेटिव होना चाहिए। इसको नेगेटिव होने के लिए ये पूरा जो समेसन है वो हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव होगा। अब लेस देन 0 का मतलब 1/F1, अब ये माइनस का 1/F2 हो जाएगा, क्योंकि F2 जो है वो कनकेव की है तो उसका नेगेटिव इधर आ गया। ये लेस देन 0, यानी कि 1/F1 इज़ लेस देन 1/F2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारा F2 छोटा आता F1 से, यानी कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 हो जाता। अब ये दोनों ही पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब आप याद रखना कि F2 अगर जो है F2 बड़ा है तो ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? कन्वेक्स की तरह। और अगर F1 बड़ा है तो ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। वो कहेगा कि एक की 5 है, उत्तल की फोकल लेंथ 5 है और अवतल की फोकल लेंथ 10 है। वो आपसे कहेगा अब बताओ इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो आपको पूरा ये नहीं करना है 1/5 माइनस 1/10, ये करके भी देख सकते हो, लेकिन ये कंडीशंस आप याद रखो। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी तो वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी, F2 ग्रेटर देन होगा, तो वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ये दो पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, एक और गेट में कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर यहीं पे वो कह देता एक नॉर गेट के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड है, तब आंसर हो जाता है यहाँ पे 4। तो ये सारे आप टेंशन मत लेना। आप सोच रहे हो कि मुझे रटना पड़ रहा है, आप एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद मैं सारी चीज़ें चैप्टर वाइज कराऊंगा। और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो जिस दिन मैं लॉजिक गेट से 50 क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, बाकायदा पूरा फिगर बना के अच्छे से सबका समझाऊंगा। बस आप थोड़ा कोऑपरेट कर लो, जब तक ये प्रैक्टिस कर लो, जब तक एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आ गया और जिस दिन वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लग गए, उस दिन मैं धमाकेदार चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगा और एक एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। चार्ज है एक माइक्रो कूलम जिसका मैग्नीट्यूड है, दूसरे का 4 माइक्रो कूलम। इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे एयर में रखा गया है, ठीक है। तो उन पे लगने वाले फोर्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:4 होगा, या 4:1, या 1 या 1:16। तो देखो, इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको पहले मैं बता दूं, एक बार फिगर बना दूं, विजुलाइज करा दूं। एक ये पॉइंट, एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है। तो आप ये बताओ, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव अगर दोनों पे धनात्मक आवेश है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। अट्रैक्ट तब करते जब प्लस माइनस होता। तो इस पे अगर यहाँ पे जो इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा F1, सिमिलरली इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ F2।
तो इन्हीं दोनों फोर्सेस जो लग रहे होंगे F1 F2, उनका हमें रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम क्या कहता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बटे उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इससे हम अभी करेंगे, करना नहीं है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग बतानी है, बाकी आप इसको देख के क्लिक करोगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपने आंसर क्लिक कर दिया, लेकिन अब हमें याद आ रहा है उससे पहले कूलाम्ब। तो एक कूलाम्ब जो होता है वो चार्ज का MKS मात्रक होता है। एक कूलाम्ब में, ये नेवी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं, जिसको हम ASU भी कहते हैं, कहीं कहीं स्टेट कूलाम लिखा होगा। तो ये कन्वर्जन आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना। और अगर इसका उल्टा एक स्टेट कूलाम में पूछा जाए, एक ASU में पूछा जाए कितने कूलाम होते हैं, तो 1/3 × 10⁻⁻9 उधर हो जाएगा ये कूलाम। इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिख देते हैं, जब इसको कट करेंगे तो 3.3 × 10⁻−10 कूलाम। तो ये जो 3 बातें आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं एक ऐसा पॉइंट लिखवा देता हूँ जिसके चांसेस होते हैं आने के। अब यहाँ पे समझना, एक ये चार्ज था, एक ये चार्ज था। तो जब ये इस पे था, मैग्नीट्यूड 1 है माइक्रो कूलाम, इस पे 4 है, तो ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे। तो इस पे जो F1 फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, वो क्या लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब 1 × 4 बटे R² मतलब बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इतना उसका मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली जब इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका भी तो यही होगा, क्योंकि दोनों चार्ज तो यही हैं और बीच की दूरी भी यही है। तो जो दोनों पे इसके करस्पॉन्डिंग जो F2 होगा वो इक्वल ही तो होगा, क्योंकि दोनों के 1 और 4 इसमें भी होंगे, मैग्नीट्यूड इसमें भी। तो इस पे जो F2 लगेगा वो दोनों इक्वल हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ये क्वेश्चन आपका AA में आया है, मुझे मेमोरी बेस्ड बच्चे आके बताते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं रिसर्च करके आपको करा रहा हूँ। कुछ डिस्टेंस पे रख के 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनमें पहले क्या था, मीडियम एयर था, अब की बार उसको केरोसिन ऑयल से रिप्लेस कर दें, तो फिर उन पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम या फिर 0 हो जाएगा। तो देखो कूलाम्ब के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है उनमें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि Q1 बटे Q बटे उनकी बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम कैसे बता सकते हैं कि F घटेगा या बढ़ेगा, जो रिजल्टेंट F होगा वो क्योंकि इन्होंने एक हिंट्स दी है कि एयर को रिप्लेस करा गया है केरोसिन ऑयल से, और केरोसिन ऑयल का जो परमिटिविटी होगा वो आपका ऑब्वियसली एयर से अधिक होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे केरोसिन तेल की जगह वाटर होता तब भी उसका परमिटिविटी बढ़ जाता, वो K एप्सिलॉन 0 हो जाता। यानी कि यहाँ पे अगर ये कहता कि कांच का 2 पॉइंट चार्ज है, एयर की जगह पे ग्लास का स्लैब रख दिया गया, तब भी परमिटिविटी बढ़ता। यानी कि एयर की जगह पे कोई भी मीडियम अगर चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका परमिटिविटी बढ़ेगा। और क्योंकि ये फोर्स जो है परमिटिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो घटेगा मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक घन है, उसके शीर्ष पर Q आवेश रखा है, तो उस क्यूब से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा। जल्दी में बच्चा क्या करता है, मैं देखता हूँ उसको 6 एप्सिलॉन नॉट लगा देता है, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। क्या कह रहा है, उसके कहाँ से गुजरने वाला, उसके शीर्ष यानी कि कॉर्नर्स। अब आप क्यूब बनाओ, क्यूब बनाने के बाद आप देखोगे कि उसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। अब देखो आप लोग, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर ये आंसर तब होता जब वो कहता है उसके सरफेस से, फलक से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा जो होगा Q/6 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ध्यान से देखना शीर्ष कहे यानी कि कॉर्नर्स कहे, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो Q/8 एप्सिलॉन 0 यहाँ पे राइट आंसर हुआ। ठीक है, अभी फ्लक्स की बात करें तो ये फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये दोनों ही हमारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो गया, स्केलर हो गया। बाकी अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी अगर आप याद रख पाओ तो इन दोनों का साथ में याद करा दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l t⁻⁻3, इतना याद कर लो। और I
ठीक है, करंट -1। अब हमने बताया इसमें अगर एरिया से गुणा कर देंगे यानी कि एल स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। यानी कि इसमें एल स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये एल क्यूब बन जाएगा, बस इतना सा ये फ्लक्स हो गया। और अगर इसमें एल स्क्वायर हटा दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो स्केलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे Q, 2Q और 4Q चार्ज रखे गए हैं। चौथे कॉर्नर पे कितना चार्ज रखें कि उस स्क्वायर के सेंटर पर जो पोटेंशियल है, विभव है, वो 0 हो जाए। तो मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। इसमें क्या है कि इस कॉर्नर पे Q रखा है चार्ज, इस वाले कॉर्नर पे 2Q रख दिया, इस वाले कॉर्नर पे 4Q रख दिया। तो वो ये पूछ रहा है कि इस वाले कॉर्नर पे कितना चार्ज रखें कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाए। तो इसके लिए पहले तो हमारी ट्रिक क्या है कि 2 हमने जोड़ा, सबको जोड़ लो। 3 पे जोड़ने के बाद 4 और 2 6 और 1 7 क्यू मिला, उसी में माइनस का चिन्ह लगा दो, आंसर हो गया -7 क्यू। 3 कॉर्नर्स को जोड़ के माइनस लगा दो, आपका आंसर कैसे हुआ वो भी बता रहा हूँ। अब ये बताओ, सेंटर पे रिजल्टेंट विभव 0 करना है, मतलब V1 चारों कॉर्नर्स का जो हमारा V1 V2 V3 चारों कॉर्नर्स का जो है वो कितना होना चाहिए, 0। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। सिमिलरली हो जाए R भी, क्योंकि सेम है, क्योंकि चारों कॉर्नर्स मतलब साइड तो सेम ही होंगी सभी, तो R इतना कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये चारों 0 होने चाहिए। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये सब 0, यानी कि इन तीनों का जोड़ करेंगे तो ये 7Q होगा। 7Q + Q4 = 0 होगा, तो Q4 जो है हमारा 7Q उधर जाएगा, माइनस का 7Q आ जाएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपकी सीधी ट्रिक क्या है, इन तीनों कॉर्नर्स का जोड़ लो। मेंटली आपको लिखना भी नहीं था कुछ, तीनों को जोड़ लिया, 4 और 2 6 और 1 7, उसमें माइनस लगा के आंसर हिट कर दिया। ऐसे स्क्वायर का कॉर्नर्स वाला आता है। ट्रायंगल वाला मैं करा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, दोनों का। तो ट्रायंगल वाला वो सारे वीडियोज़ आई हो प्लेलिस्ट में, आप लोग देखोगे। जो प्लेलिस्ट है वो प्रीवियसली बहुत हेल्प करी है बच्चों की। अगर आप एक तरफ से अभी से वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे तो टिल एग्ज़ाम आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों को मेरी प्रोफाइल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने अपना नाम अनुराग चतुर्वेदी बताया था। तो वहाँ पे क्या है कि अनुराग चतुर्वेदी नाम से नहीं है मेरी प्रोफाइल, सॉरी, अनुराग कुमार के नाम से वहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में नाम है उसी नाम से वहाँ पे प्रोफाइल है। सर्च करोगे अनुराग कुमार तो वहाँ पे एयरफोर्स और नेवी के कैटेगरी में मैं आपको मिल जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल का, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पर मेरा जो नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरा जो नया कोर्स है जहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आपको, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो बैच वहाँ आने वाला है। तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में आ जाया करोगे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होगा। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा, आप क्विज लगा सकते हो और ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो। वहाँ पे एक नया बैच भी आया हुआ है, अगर आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हो, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना लक्ष्य12, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको इन वीडियोज़ से, मेरे वीडियोज़ से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दिया करो, जिससे हमें एक एनर्जी मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बस इसी तरह से आप लोग हमें अप्रिशिएट करते रहोगे तो हम आपकी पूरी तरह तैयारी यूट्यूब पे फ्री में कराने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।